प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। तारीफ करो इन वचनों के लिए, परमेश्वर के लिए जोर से। हालेलुया। आज अगर आप लोगों को आज देखते हो, इंडिया की करेंसी देखते हो आप, अगर आप उसकी फोटो देखो तो उसमें महान व्यक्ति की फोटो लगी है ऊपर, हमारे रुपीस के ऊपर जो आप पैसे लेते हो, पैसे के ऊपर एक व्यक्ति की फोटो लगी है। आप उसको जानते हो? जानते हो उसको? आप जानते हो वो महान कैसे बना? इसी प्रेम से। अगर उसके वचन सुनोगे वो सेम बाइबल से मैच खाते हैं। अगर उसके वचन सुनोगे वो क्या बोलता है? अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल क्या कर दो उसे। तो बाइबल कहती, परमेश्वर यीशु मसीह ने 2000-4000 साल पहले ये बातें बोल दी हमें। और देखो इस प्रेम के द्वारा आज जितने पैसे जिनके पीछे आप भागते हो, पैसों के पीछे, वो अपनी फोटो लगवा के बैठा वहां। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। उन्होंने डंडा नहीं उठाया, उन्होंने किसी का डंडे से जवाब नहीं दिया, प्रेम से जवाब दिया। क्योंकि बाइबल कहती प्रेम सब चीजों से जीत जाता है और सब चीजों पे फतेहमंद बनता है। प्रेम, आप जानते हैं प्रेम आपके हस्बैंड के गुस्से को जीत लेगा। अगर आप प्रेमी बने रहो तो आपका हस्बैंड जो गुस्सा करता है आपके ऊपर, कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद वो सुधर जाएगा, आपकी तरह वो भी प्रेमी बन जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती प्रेम के आगे कोई चीज टिक नहीं सकती। जो प्यार है उसके आगे कोई चीज नहीं टिक सकती। प्यार सब चीजों में जयवंत है, ये बाइबल कहती है। आपके घर में लड़ाइयां, वो लड़ाइयां इसीलिए क्योंकि आप भी मसीही हो, पति हस्बैंड कहीं मसीही नहीं, कोई मसीही। लड़ाइयां इसीलिए क्योंकि पति एक बात बोलता है, आप पीछे से 10 बातें बना के बोलती हो और लड़ाइयां बढ़ती हैं इससे। और बाइबल कहती है अगर तो अपने पति को जीतना चाहती है लड़ाई से, तो प्यार से जीत, प्रेम दिखा। आप जानते ऐसे यूथ थे, ऐसे लोग हैं जो हमने गवाहियां सुनी लोगों की, अन्य जाति लोगों की, जो कहते हमने ओवरडोज नशा कर लिया, मरने पर थे। हम गाड़ी के नीचे आने वाले थे, हम रेलगाड़ी के नीचे मरने वाले थे। और अचानक से मुझे याद आया कि देख मेरी मम्मी मुझे कितना प्यार करती है, मेरे फादर मुझे कितना प्यार करते हैं। अगर मैं मर जाऊं इस गाड़ी के नीचे आके तो उनका क्या बनेगा? उस प्रेम ने मौत के ऊपर भी फतेहमंद पाई और उनके बच्चे आज भी जीवित हैं और उनके साथ हैं। क्योंकि बाइबल कहती है प्रेम सब चीजों को जीत लेता है, प्रेम सब बातों में जयवंत है। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर आप बाइबल के आत्मा के फल भी पढ़ो तो टॉप के ऊपर प्रेम है, सबके ऊपर प्रेम है। और अगर प्रेम को ही मानो तो बाइबल कहती पीछे के जो 8 रहते ऑटोमेटिकली आप उसे मानना शुरू कर दो। सिर्फ आप अगर प्रेम को ही पकड़ लो तो। हालेलुया। कुरिन्थिया की जो पत्री पौलुस ने लिखी थी, वो लोग आपस में लड़ रहे थे। कोई दूसरे की टांग खींच रहा था, कोई भाई दूसरे की टांग खींच रहा था। वो मसीह में इतना कैसे बढ़ गया, मैं क्यों इतना नीचे रह गया हूं, मैं क्यों पीछे रह गया हूं। वो इतना बढ़ गया, उसको इतना पौलुस उसे पर्सनल बातें करता, उससे मुझसे नहीं करता। जेलसी के कारण वो एक दूसरे की टांगे खींचते थे लोग कि ये क्यों बढ़ गया, इसको क्यों मिल गया, इसको आशीष क्यों मिल गई, इसको बरकत क्यों मिल गई, इसके ऊपर ये क्या हो गया। जेलसी करते थे लोग, एक दूसरे की टांगे खींचते थे। और बाइबल कहती तब तक कुरिन्थिया की जो कलीसिया थी नहीं बढ़ी जब तक उनके अंदर प्रेम नहीं आया, उनके अंदर संयम नहीं आया। और मैंने आपको बुधवार बताया था इस विषय में कि अगर आप प्रेम ही मानते हो, उसने कहा
प्रेम करने वाला पूरी बाइबल को पूरा करता है। इस मोटी बाइबल को जो आप कहते हो पता नहीं कितने साल लगेंगे सानू पढ़न दे वेले, परमेश्वर ने कहा अगर तू प्यार करे तो ये पूरी बाइबल तू पूरा करेगा, इसमें चलने वाला बनेगा तू। परमेश्वर कह सकेगा तुझे कि तू इस बाइबल पे चलता है, क्योंकि बाइबल कहती अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था, उसके बच्चे मारे गए, उसका सब कुछ मारा गया, वो एक प्रेमी व्यक्ति था। बाइबल कहती जब उसका कथन हम पढ़ेंगे अय्यूब का, वो लोगों को जो दुखी होते थे, जिनकी उन्हें कोई रिश्तेदारी नहीं, पर दुखी लोग वैसे देखता था कि इधर लोग काफी दुखी लग रहे हैं, ये वाला गांव काफी दुखी लग रहा है, ये वाला शहर काफी दुखी लग रहा है, अपने सेवकों को भेजता जाओ, देख के आओ कैसा वो गांव दुखी है, हाँ दुखी है, ये लोग कुछ पैसे ले जाओ, जाओ उस गांव को सुखी करके आओ। बाइबल कहती वो एक प्रेमी व्यक्ति था, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने परीक्षाएं उस पे लाई। क्यों? क्योंकि खुदावन कुछ डबल देने के लिए उसे तैयार कर रहा था, कुछ बड़ी आशीष देने के लिए उसे तैयार कर रहा था। हालेलुया। बाइबल कहती प्रेमी होने के बावजूद उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, 7 बेटे 3 बेटियां मारी गई। हजारों भेड़ बकरियां थी जिसकी कीमत आज आप लगा लो करोड़ों की होगी। अगर किसी के पास 10 जोड़ी भेड़ बकरियां हो तो उसकी कीमत कितनी होती है? एक बकरी कितने की होती है? 10,000, 20,000, 40,000 कितने की होती है? और इमेजिन करो उसके पास हजारों भेड़ बकरियां थी, हजारों ऊंट थे, हजारों जो सब कुछ उसके पास था। एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन में 10 बच्चे खत्म हो गए, ऊंट खत्म हो गए, सब भेड़ बकरियां खत्म हो गई, गाय बैल सब हजारों थे। एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अय्यूब अभी भी कहता परमेश्वर ने ही दिया था और उसी ने ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। और आज तक अगर विश्वासी हुंदा तो वो नॉन स्टॉप 10 घंटे बिना रुके गाला करता परमेश्वर कि हाय परमेश्वर, 10 बेटे बेटियां, हजारां करोड़ां दी संपत्ति, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपया एक दिन दे विच। कि सेवक आ रहे ने, सेवक आके दस रहे अय्यूब वो तेरे ਜਿਹੜੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। तेरे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ 7 बेटे और 3 बेटियां और तेरे सेवक, आकाश तो एकदम आंधी आई और जिथे वो खा पी रहे सी छत डिग गई ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ और 10 मारे गए। एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ इंफॉर्मेशन मिलती और बाइबल दसदी अय्यूब जो करोड़पति सी, करोड़ोपति एक दिन दे विच ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ पूरा। और उसने कहा परमेश्वर तू ही दिता और तू ही लिया, तेरा ही नाम धन होए। उसने कुछ भी परमेश्वर की निगाह दे विच पाप नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर प्रेम सी परमेश्वर के प्रति, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੈਂਚਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति, और चलो संपत्ति छड्डो, पैसे छड्डो, 7 बेटे और 3 पुत्र मारे गए। हालेलुया। सोच के देखो जरा, एक दिन दे विच 7 पुत्र जो साथी सी उसदे कोलों और 3 बेटियां सी, तीनों बेटियां मारिया गई। इमेजिन करो उसदे दुख नूं कि किन्ना उसदा दुख सी। और फिर भी वो खरा निकलिया, क्योंकि उसदा ध्यान इस संसार दे वाल नहीं सी। याद रखो, लोग ਉਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਔਰ ਅਯੂਬ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਅਯੂਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ 200 ਕਰੋੜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਸਮੇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਵਨ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪਹਿਲਾ ਆ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ शायद। हालेलुया। और वचन देखो क्या कहता है कुरिन्थिया में, उसने कहा यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जांच हूं। कहता अगर मैं गैर भाषा बोलूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और अगर मैं अंदर प्रेम ना रखूं, कहता तू बस ठन ठन करने वाला एक बाजा है जो मनोरंजन के लिए लोगों के बज रहा है, बस और कुछ नहीं। तेरी लाइफ से कोई गवाहियां नहीं होगी, बस तू यीशु यीशु ऊंची ऊंची आवाज में करेगा, लेकिन यीशु की गवाहियां कोई नहीं होगी अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं होगा। बोलो ऊंची आवाज में प्रेम। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। और उसने कहा यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। उसने कहा यहाँ तक कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, कैंसर को हील कर दूं, पहाड़ यही है। यीशु मसीह ने वो पहाड़ आपको हटाने के लिए नहीं बोला। आज दुनिया के पहाड़, कईयों के कैंसर बना हुआ, कईयों की अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां बनी हुई। उसने कहा अगर तू इन्हें भी हटा दे अपनी प्रार्थनाओं से, तो उसने कहा अगर तू प्रेम ना रखे फिर भी तू क्या है? कुछ भी नहीं है परमेश्वर की नजरों। अब मैं हैरान होता हूं आज के दिन लोग पता क्या करते हैं, विश्वासी आपस में लड़ते कि नहीं वचन ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है। अरे वचन ये कहता कि जाओ सुसमाचार सुनाओ, सबको चेला बनाओ, वो खुदा के काम करो, जो करने वाला काम वो करो। क्यों बहस में पड़े हुए फालतू की? हालेलुया। और शैतान यूज करता है ऐसे लोगों को। क्यों फालतू की बहस? कि बैठ जाओ आधा घंटा, कह बोल के आधा घंटा, लेकिन बैठे फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार बैठे हुए वचनों की बातें लेके वो उसको बता रहा है नहीं ऐसा कहता वचन, वो कहता है। अरे ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा नाराज होगा आपसे, क्योंकि कुछ शब्द आपके मुंह से ऑटोमेटिकली ऐसे निकल आएंगे जो पवित्र आत्मा को नाराज करेंगे। हालेलुया। जो करने वाला काम है वो करो, तो फिर देखो परमेश्वर कैसे आपको इस्तेमाल करेगा, कैसे आपकी जिंदगी में काम करेगा, कैसे वो आपको खड़ा करेगा अपनी महिमा के लिए। ये क्या कि 4 भाई इकट्ठे हो, फिर वचनों की बात छेड़ लो, फिर बाद में बहस करी जाओ एक ही वचन पे, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई? किसी का विश्वास है ऐसा हो सकता है, किसी का विश्वास नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो तू किसी के विश्वास से लड़ नहीं सकता। हालेलुया। किसी का विश्वास है हाँ ऐसा करना जरूरी है, और किसी का विश्वास है ऐसा नहीं करना, तो किसी के विश्वास से तू क्यों लड़ रहा है? हम किसी के विश्वास से लड़ नहीं सकते। हालेलुया।
अब किसी का विश्वास है कि मैं चर्च में आऊंगा, मैं बड़ा बीज बोऊंगा, इसके लिए मेरे लिए परमेश्वर रास्ते खोलेगा, मेरे घर के हालात बदल देगा, मेरे घर में जो दिक्कतें परेशानियां फाइनेंशियली उसे खत्म कर देगा। और किसी का विश्वास नहीं है और वो वही बैठा है। हम किसी के विश्वास से लड़ नहीं सकते, लेकिन जब लोग देखते कि इस भाई ने, हाँ इस बहन ने बीज बोया था और देखो परमेश्वर ने इसके रास्तों को खोला है, मैं भी बो के देखता हूँ। और जब वो भी उस रेवलेशन को पकड़ता है, वह वही काम करता है, परमेश्वर उसकी लाइफ में भी काम करना शुरू करता है। क्योंकि आपको हर काम परमेश्वर से करवाने के लिए एक रेवलेशन चाहिए, एक भेद चाहिए, एक बात चाहिए, एक वचन चाहिए जो आपको वो देगा। और जब वो देगा उसे मानोगे, बरकत आगे खड़ी होगी, सीना तान के खड़ी होगी वो। हालेलुया। मैंने कहा उस रेवलेशन को मानना, उस भेद को मानना। उसने कहा तू चाहे पहाड़ों को हिला दे, अगर प्रेम नहीं तो ठंडा क्रिश्चियन है। आपने कभी यीशु मसीह को बहसते हुए देखा कभी? यीशु मसीह बहस रहे कि 4 फरीसियों ने इकट्ठा किया और यीशु मसीह कह रहे नहीं मैनू यहोवा देख, इधर आ बाइबल देख भजन यशाया 60 कि देख मेरे बारे इस दे विच लिखिया होया और मैं वही हाँ। कभी वेख्या तुसी यीशु मसीह ने फरीसियों नाल बहसदा होया? नहीं देखोगे। लेकिन तुसी फरीसियों के सामने परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करदा होया जरूर देखोगे, क्योंकि वचन दसदा है परमेश्वर दा राज गल्लां दे विच नहीं, परमेश्वर दा राज सामर्थ दे विच। हालेलुया। जो काम करने वाला वो करो ता लखा बीमार पे या बाहर, लखा कमजोर पे या बाहर, लखा दुखी पे ने बाहर, उन्हां दे लिए प्रार्थना करो ता जाके कि दो मसीह भरा बैठ के तुसी लड़ रहे हो वचना दे नाल। जो काम करने वाला वो करो ता किने कैंसर पेशेंट पे ने, किने ऐसे दे लोग पे ने जो मसीह नूं जानना चाहते ने, उन्हां नूं सुनाओ ता सुसमाचार, उन्हां नूं दसो ता परमेश्वर दा वचन। वो तो काम असी करते नहीं और फालतू दे शैतान सानू झगड़े चमेलिया च पा के रखदा है ताकि असी उधर बिजी रहिए। और एक काम जो खुदा दा रियल करने वाला जिस दे लिए चुने गए हैं, जिस दे लिए बुलाए गए हैं, वो कदे ना करिए। हालेलुया। तुहाडे विचों हर एक बंदा जो इस जगह पे मौजूद है, चाहे सिस्टर चाहे ब्रदर, आप सब सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए परमेश्वर ने। आपको बता रहा हूँ आपकी बरकत अलग हो सकती है। परमेश्वर किसी को कोई बरकत दे सकता है, किसी को कोई बरकत दे सकता है, लेकिन सबको एक काम सबके लिए चर्च में है कि आप जहां कहीं रहते हो, जहां गांव में, जहां शहर में, जहां भी आप रहते हो, वहां के लोगों को आप यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। चाहे आपके घर में कोई आ जाए, चाहे आपके बाहर में कोई मिल जाए, कोई भी आपको मिले, आप बताएंगे उन्हें, क्योंकि हर घर दुखी बैठा है और वो भी आएगा परमेश्वर में, आपको बता रहा हूं मैं। और जब वो आएंगे वो आपका धन्यवाद करेंगे कि मैं सच्ची जगह पे आ चुका हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं ये भी। हालेलुया। आप सब सुसमाचार है, लेकिन कौन लोग हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं? शैतान ने और ही कामों में व्यस्त किया हुआ हमें। जो वेले है ना, जो कहते आप वेले हैं, आज उन्होंने कोलों भी पूछिए ना भाई आ माड़ा, वो कहता साढ़े को टाइम है नहीं भाई कि तू केड़ी फैक्ट्री खोली है भाई, सवेर नूं कित्थे ते शाम नूं कित्थे। आज वेलियां दे कोल भी टाइम नहीं है, शैतान ने उन्होंने भी बिजी किया होया पूरा। हालेलुया। और वचन कहता है कि तू मेरा सुसमाचार सुनाएगा। और फिर बाद में परमेश्वर ने कहा, हे चेलो, तू मेरा सुसमाचार सुनाने गए थे ना, क्या कोई गड्डी हुई? क्या कोई पैसों की गड्डी हुई? क्या खाने की गड्डी हुई? कपड़ों की गड्डी हुई? चेलों ने महीने बाद आके बोला, प्रभु हमने एक भी कुर्ता नहीं लिया था, लेकिन एक भी कुर्ते की हमें घटी नहीं हुई। हमने पास में कोई थैली खाने की नहीं ली थी, लेकिन कोई खाने की हमें घटी नहीं हुई। सब कुछ कहता हेवन, स्वर्ग हमारे लिए दे रहा था और सब कुछ हमें मिल रहा था। हालेलुया। जब आप सुसमाचार सुनाना शुरू करते हो, स्वर्ग आपकी जिम्मेवारी उठाना शुरू करता है। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में जाना शुरू होता है। आप कोई भी काम करते हो, ओके, आप दिहाड़ी लगाते हो, आप मजदूरी करते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप कोई भी काम करते हो, आपको रोज कम से कम 10 व्यक्ति नए जरूर मिलते होंगे। मिलते या नहीं मिलते?
10 व्यक्ति तो जरूर मिलते होंगे। ओके, अगर 10 में से अगर आपने 5 को ही सुसमाचार सुनाया, 5 को ही बोला हाँ भाई अच्छा, क्योंकि 10 में से मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 ऐसे होंगे जो परेशान होंगे अपनी जिंदगी से, 10। और अगर 10 को आपने 10 में से 5 को ही सुना दिया कि हाँ भाई देख हम वहां गए थे, तब से हम पूरे आनंद में, शांति में, खुदा देख कैसे काम करता है, और आपने अगर वो रूह बचा दी, आप परमेश्वर के, आप भी सेवक बन जाते हो परमेश्वर के, आप भी जो यहाँ पे बैठे, और आपकी जिम्मेवारी फिर परमेश्वर उठाना शुरू करता है। जब आप खुदा के कामों की जिम्मेवारी उठाते हो तो खुदा आपकी जिम्मेवारी उठाना शुरू करता है। वो आपके कपड़ों की घटी नहीं होने देगा, आपको खाने तक की घटी नहीं होने देगा, पहनने तक की घटी नहीं होने देगा, किसी चीज की आपको घटी नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? पर जब हम जेलसी करते, सारी आत्मा कहते खूह खाते चली जाती। चर्च में हम भर के जाते पवित्र आत्मा से, चर्च में हम होली स्पिरिट लेके जाते, पास्टर साहब पूरा फोर्स लगा देंगे कि पवित्र आत्मा में भर जाए लोग और चेंज हो जान, बदल जान। और जो वापिस असी जाने हो, फिर जो परिस्थितियां साढ़े सामने आंदियां ने, वो लड़ाई वाली परिस्थिति है, पूरा गुस्से वाला माहौल, बाहर गेट जो बाहर ही पैर रखना, पूरा गुस्से वाला माहौल बनया हुआ है। वो माहौल दसणगे कि तुसी प्रेम दे विच हो या नहीं हो। वो परिस्थिति दसेगी तुहानू, वो लेवल दसेगा जो तुम्हारी जिंदगी च इदा दा टाइम आएगा जो तुम्हारे आस-पास से सारे लोग वदन दे होंगे और तुसी कहोगे यार मैं बड़ा छोटा जिहा फील कर रहा ना विच। वो टाइम दसेगा कि तुसी परमेश्वर उत्ते निर्भर हो या जेलसी करोगे। हालेलुया। क्योंकि आपकी ब्लेसिंग अलग है और आपकी पड़ोसी की अलग है। परमेश्वर ने उसको अलग तरह से ब्लेसिंग देनी है और आपको अलग तरह से देनी है, ये 100% श्योर बात है। उसको अलग तरह से, अलग ट्रिक से परमेश्वर ने आशीष देनी है, आपको अलग ट्रिक से देनी है। आपका मैच नहीं है कोई भी। अगर आपके फेस मैच करते तो मैं आपको बोल सकता था कि हाँ आपको जैसे मुझे मिली वैसे आपको मिलेगी, वैसे नहीं है ना। तो आपके किसी का मुंह मैच करता है, किसी का आपस में नहीं ना करता। आपकी आशीष भी मैच नहीं करेगी जिस ट्रिक से वो परमेश्वर देगा। तो अगर मुझे पता कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, उसने मुझे अलग किया है, उसने मुझे चुना है, उसने मुझे ठहराया, तो फिर क्यों मैं फालतू की बातों में मन लगा के बैठा हूं? क्यों मैं उन चुगली को नहीं छोड़ता, उन गालियों को मुंह से निकालना नहीं छोड़ता, उस नशे को मैं नहीं छोड़ता? अगर आप जानते हो परमेश्वर ने आपको अलग किया दुनिया से, तो आपको गारंटी देता हूं उसने आपको चमकाने के लिए दुनिया से अलग किया। मैं आपको बता रहा हूं, आपको शाइन करने के लिए। पहले आप धुंधले थे, ठीक है, आप नशे करते थे, आप धुंधले थे, आप पाप में थे, आप धुंधले थे, आप गलतियों में थे, आप धुंधले थे। अब परमेश्वर ने उस धुंधलाहट से आपको अपने मसीहियत में, अपने चर्च में बुला लिया है। अगर आप इस वचनों को मानेंगे, प्रेम से चलना शुरू करेंगे, आप शाइन करने वाले, भाई शाइन करने वाले, बहनें शाइन करने वाले। हालेलुया। एक बार ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तुम आपस में प्रेम रखोगे या नहीं? क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई दो बहन आपकी चुगली करे फिर भी रखोगे? नहीं, फिर नहीं रखेंगे। अच्छा, आपकी ये बहन की, ये दो बहनों ने चुगली कर दी, फिर भी रखेंगे उन दो बहनों से? नहीं, मेरी कितनी हूं मैं दी गल पता करके दूजी नूं दस दी। ऐसा ही है या नहीं? हालेलुया। आपको कैसा लगता होगा और आप क्या सोचते हो जब यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, और यहूदी लोगों ने, फरीसी लोगों ने पत्थर उठा लिए यीशु मसीह को मारने के लिए? आपको क्या लगता होगा? क्या सोचते तो आप उस विषय में? चेले कहते प्रभु इशारा कर माड़ा जा चक दांगे फट्टे, फरीसियां दे ढालांगे फरीसियां नूं हुणे।
इशारा कर बस माड़ा या हक दे सानू थोड़ी जी। परमेश्वर ने कहा नहीं, हम पत्थर के बटे पत्थर नहीं, हम प्यार देने के लिए बुलाएंगे और प्यार सब चीजों को जीतता है। और आप जानते हैं उसके बाद कई फरीसी भी थे जो उनकी संगति करते थे। कई फरीसी भी थे जो यीशु मसीह को मानते थे और उसके पास वचन सुनने के लिए आते थे। अगर इमेजिन करो यीशु मसीह भी उनको मारने लगता या चेलों को आज्ञा दे देता तो फरीसी कभी नहीं बचते। वो कहता है ये गुरु ने आज्ञा दी थी हमें मारने के लिए, ये बचाने थोड़ी आया, ये हमें मारने आया। ये सानू बचान नहीं, सानू मारन लिए आया। ऐसा ना रखे न गुंडे रखे है कि जिदा लोग गल्ला बना लेंदे हैं कि नाल गुंडे रखे न मारन लिए आया सी सानू। हालेलुया। और उसने कहा प्रेम सब चीजों से उत्तम और सब चीजों से जयवंत है। आपकी सब चीजों को परमेश्वर प्रेम से जीत लो। उन सब चीजों को मैं आपको बताता हूं। प्रेम दो तरह का है, एक शुद्ध है और एक जो हम अपने शरीर से करते हैं, जो शरीर की अभिलाषाओं से किसी से प्रेम करते हैं। और एक शुद्ध प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर की ओर से प्रेम है वो मैं आपको बताता हूं वो प्रेम कैसा है। बोलो ध्यान से सुन। फिर से बोलो ध्यान से सुन। जो परमेश्वर की ओर से प्रेम है वो ऐसा होता है। उसने कहा प्रेम जो परमेश्वर की ओर से, सबसे पहले वो धीरजवंत है। क्या है? वो धीरज रखेगा, ठीक है। दूसरा कहता कृपालु है, वो कृपा करेगा लोगों के ऊपर। जो लोग उससे मिलेंगे वो उनके ऊपर कृपा करेगा। तीसरा कहता वो प्रेम डा नहीं करेगा, किसी जलेगा नहीं, डा नहीं करेगा वो प्रेम। कोई कुछ भी हो जाए वो अपनी लाइफ को मसीह में मान के जानेगा और चलेगा उसमें, किसी से जेलसी नहीं करेगा, डा नहीं करेगा। उसने कहा प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करेगा, वो अपनी मैं नहीं करेगा जैसे आज लोग कई करते। उनके द्वारा प्रभु एक काम कर लेना, एक बीमार चंगा हो गया वो मैं भी आ जाती, मैं और जो खुदा ने थोड़ा सा मसा दिया था वो भी खींच लेता है परमेश्वर कि तेरी मैंने ये सब कुछ खत्म कर दी। और जो कहते हैं परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, उनका मसा बढ़ता जाता वो बढ़ते जाता। हालेलुया। ये मैं बड़ी खतरनाक चीज है। ये मैं आपको करोड़ों से नीचे गिरा देगी। मैं बड़ी खतरनाक चीज। हालेलुया। बोलो प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वो फूलता नहीं। बोलो फूलता मतलब कोई आपकी बड़ी इज्जत कर रहा है, आपको बोल रहा वाह आप बड़े अच्छे हो, आप प्रार्थना बड़ी अच्छी करते हो, आप कपड़े बड़े अच्छे डालते हो। अच्छा कपड़े अच्छे डालते हो, अच्छा पता लग गया आपको कपड़े अच्छे डालते हो। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਲਦੇ। ਮੇਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2000 ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 3000 ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਣਾ। ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ पूरा। उसने कहा प्रेम फूलता नहीं। कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आपको अच्छा बोले, बोलो ओके थैंक यू, फूलो मत। बस वो बात लेके फिर फूल जाओ। कहने ना फिर शैतान थोड़ा जाओ सुई नू लगाना उसने फुस हो जाना पूरा, उते जम जाना तुसी। फूलना नहीं। बोलो पड़ोसी को, बोलो प्रेम फूलता नहीं। वह अनिरीति नहीं चलता और वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बोलो बुरा नहीं मानता। ये भी प्रेम है। किसी की बात का क्या नहीं मानना। लेकिन आज लोग, मैं हैरान होता, लोग पास्टर का बुरा मान लेते, लोग प्रभु के दासों का बुरा मान लेते लोग। पास्टर साहब ने गल कही किता, मैनू की लगता है और कई किता लोग पास्टर का बुरा मानते। आज मैंने देखा है।
और मैं सोचता हूँ अगर वो पास से अबुआ का मान सकते तो वो पड़ोसी का कितना मानते हों।